रामविलास जी को हम लोग जितना भी जानते हैं, वो एक बहुत ही पारिवारिक और बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड काइंड ऑफ पर्सनालिटी थी। हमेशा परिवार के साथ चले, परिवार को साथ लेकर चले, और जो भी छोटा बड़ा है उसको उन्होंने इग्नोर किया, उसको लिफ्ट अप किया। लेकिन एक वक्त था जब हमने देखा कि आपके चचेरे भाई प्रिंस राज ने भी आपसे दूरी बना ली। वो क्या मोमेंट था? बहुत कुछ कहा गया आपके लिए। आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं पता कि कहाँ से चीज़ें बिखरनी शुरू हुई और क्यों बिखरनी शुरू हुई। कई बार राजनीति में महत्वाकांक्षाएं अपनों को purely political? इट वॉज प्योरली पॉलिटिकल। आई डोंट सी एनी अदर रीज़न वाई। बट हैविंग सेड इट भाई, मैंने अभी आपको बोला, मैं इन सब चीज़ों से ना बहुत आगे निकल गया हूँ। मेरे जहन में शायद अब वो यादें भी अब उतनी ताज़ा नहीं है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और ना ही मैं उन गलियों में अब दोबारा जाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे जहां तक पता है, दिल्ली में जब वो पढ़ते थे प्रिंस राज, तो आप उनके लिए गार्जियन की Oh, he was my kid brother. मतलब he wasn't my brother. He was मेरे लिए वो मेरा बेटा था. And I was a guardian to him. मैं उसको पढ़ाता था, मैंने उसको बायो पढ़ाता था, मैं उसको मैथ्स पढ़ाता था, जो सब्जेक्ट्स मेरे थोड़े ठीक ठाक थे वो मैं उसको पढ़ाता था। उसके स्कूल में इवन आई थिंक आज की भी तारीख में लोकल गार्डियन में मेरा ही नाम है, उसकी पीटीए रिपोर्ट्स जो आती हैं वो मैं साइन करता होता था। सो ही वॉज लाइक अ किड टू मी। उसकी ग्रूमिंग, पहनना, ओढ़ना, बाल कैसे बनाना, ये करना, चलना, आई यूज टू डू ऑल दैट। बट ठीक है, कभी कभी ना दर्द इतना मिलना भी ज़रूरी है कि आप उन सब चीज़ों से पार हो जाएं। किचन में कभी पकौड़े बनाते हैं अपनी मदर के साथ? आपके फादर पापा यूज्ड टू डू दैट। पापा वाज अ एक्सीलेंट कुक। ही वाज एन एक्सीलेंट कुक। वो नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते थे। आप लोगों ने शायद, मुझे लगता है, कभी ना कभी उनके हाथ का बना खाया होगा। खड़े मसाले के साथ बड़ा अच्छा बनाते थे। आई एम नॉट दैट गुड। आपका घर मिल गया, आपको प्रतिष्ठा मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सम्मान मिल गई, सब कुछ सम्मान मिल गया। क्या कभी लगता है कि घर जो है वो वापस जुड़ पाएगा, परिवार का वापस जुड़ पाएगा? मैं और मुझे लगता है कोई भी बेटा सब बर्दाश्त कर लेगा, पर अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं सब चीज़ें भूल जाता, और शायद मेरे जहन में बातें रहती भी नहीं है। मैं चीज़ों पे बहुत होल्ड ऑन करके नहीं रखता, ख़ास तौर पे किसी से शिकायत, किसी से नाराज़गी मैं नहीं होल्ड ऑन करता हूँ इन सब चीज़ों को। बट हाँ, मैं वो बातें भूल नहीं सकता। आपकी नाराज़गी अगर मुझसे थी, मेरी माँ की इसमें क्या गलती थी? वो आपको फ़ोन करती रही, आपने फ़ोन नहीं उठाया। 3-3, 4-4 रातें लगातार वो आपको 24 घंटे फ़ोन करती थी, आपने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने कितने लोगों को आपके पास भेजा, आपने उन लोगों तक को जवाब नहीं दिया। उनके अपने दामाद, मॉम से उनकी बड़ी अच्छी बनती है, उन तक को उन्होंने लगाया कि एक बार जाके मेरी उनसे बात तो करवा दो। मॉम ने उन्हें 4 पन्नों का पत्र लिखा जो बिना खोले उन्होंने वापस लौटा दिया। एंड माई किड ब्रदर, ही एड्रेसेस माई मदर उनका नाम लेकर, और वो भी गलत नाम लेकर। मेरी माँ सरदारनी हैं, वो पंजाबी हैं, बट जिस सरनेम का इस्तेमाल वो करते हैं मेरी माँ का पूरा नाम लेने के लिए, ये गलत है भाई। ये चीज़ें मैं नहीं भूल सकता। अगर कभी वो आपको अप्रोच करें, रिग्रेट करें, चाहें कि चीज़ों को मेंडअप किया जाए, तो आप कर पाएंगे? मैं बहुत छोटा हूँ भाई इन सब चीज़ों के लिए। बिहारी परिवार का हूँ। बिहारी परिवार में घर के बड़े ही ये सारे फैसले लेते हैं। मेरी फूआ हैं जिनको सबसे ज़्यादा शिकायत है अपने भाई से। तो पहले मुझे लगता है वो पीढ़ी आपस में कोई फैसला लेगी, तभी अगली पीढ़ी उसके ऊपर अमल करेगी। बट ये स्पिरिट के लिए एक बार ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाए। संतोष जी। चिराग जी, आपके पिता स्वर्गीय रामविलास जी पासवान के किन गुणों को आपने आत्मसात किया, किन गुणों को आत्मसात नहीं किया? जिन्हें आत्मसात किया क्यों, और जिन्हें नहीं किया उसका भी कारण बताएं। पापा का हर किसी के साथ एक मधुर रिश्ता, मुझे लगता है ये एक उनकी ऐसी खूबी थी जो आज उनके जाने के बाद भी लोग उनको जितने अपनेपन से याद करते हैं। आई थिंक ही वॉज वन लीडर हु वॉज लाइक्ड से ज़्यादा मैं लव्ड बोलूँगा, वॉज लव्ड अक्रॉस द पार्टी लाइन्स, एंड दैट वॉज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही हैड विद एवरीवन। हर किसी के साथ उनका एक अपना रिश्ता था। आज भी सर मुझे इतने लोग मिलते हैं जिनके पास उनसे जुड़ी अपनी कोई ना कोई कहानी है, और बहुत व्यक्तिगत कहानी है। पकौड़ों का जिक्र किया, खाने का जिक्र किया, ये कहानियाँ हैं। और कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि उस स्तर के व्यक्ति
इतनी व्यस्तता के बाद हर किसी को इंडिविजुअली इतना समय दे देना और उनको इस बात का एहसास दिलाना कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, मुझे लगता है ये उनके सबसे खूबसूरत गुणों में से एक था, जिसको मैं अपनाने का मैं प्रयास करता हूँ। बट मैं मानता हूँ रामविलास पासवान सिर्फ एक ही हो सकते हैं, उनका अंश हूँ, उनके अंश बराबर भी अपने आप को साबित कर पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और उनमें से कौन सी बात ऐसी है मुझे नहीं लगता। एज अ सन आई थिंक आई विल बी वेरी बायस्ड टुवर्ड्स माई फादर। आई यूज्ड टू लव हिम फॉर एवरी बिट ऑफ हिम, जो जैसे भी हर चीज़ के लिए मैं उनसे प्यार करता हूँ। लेकिन किन चीज़ों को आपने आत्मसात नहीं किया? और रामविलास जी के किन गुणों को आपने नहीं अपनाया? वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं उनका नहीं अपनाना चाहूँ। परिवार को समय देना, मतलब इतना बिजी होने के बाद भी उनको अपनी मैरिज एनिवर्सरी की डेट्स याद रहती थी, मेरा बर्थडे, सिस्टर का बर्थडे, मेरे भांजे भांजियों का, मतलब द वे ही यूज्ड टू बी अ थरो प्रोफेशनल येट सच अ लविंग एंड टाइम गिविंग फैमिली पर्सन, ये मतलब एवरी बिट ऑफ हिम आई लव। मैं उनके जैसा पूरी तरीके से अगर बन पाऊँ तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चिराग जी, एक चीज़ मुझे छीनना चाहते हैं, आप क्यों इतना लंबा तिलक डालते हैं? जी, क्यों? ये वो पूछ रहे हैं जो खुद बहुत इतना लंबा तिलक लगाया नहीं। मैं आस्तिक हूँ, मैं पूजा पाठ में मैं बहुत बहुत यकीन रखता हूँ। मुझे नहीं पता भगवान है नहीं है, पर मेरी आस्था मुझे बहुत ग्रेविटी देती है, बहुत धैर्य देती है, मुझे बहुत कंपोज करके रखती है, मुझे विपरीत परिस्थितियों में बिखरने नहीं देती, मेरे अंदर घबराहट उत्पन्न करने नहीं देती। इसीलिए मैं आस्था में समय में देता हूँ। और मुझे लगता है पिछले 3 साल अगर इतने धैर्य के साथ, इतने पेशेंस के साथ एंड विद अटमोस्ट ग्रेविटी मैंने अपना कूल खोने नहीं दिया। ये ऐसी परिस्थितियाँ थी, मतलब मैं मानता हूँ कोई जितना मैं जानता हूँ आप शिव भक्त हैं बहुत बड़े। मैं बहुत बड़ा मैं शिव भक्त हूँ, बहुत बड़ा मैं बीजेपी शिव के भक्त वास्ते नहीं है ना जी, बीजेपी के वास्ते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का विषय है और मैं हूँ आस्था।